Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Hiya Soni and today I'm here with a very interesting topic called कर्मा. We all know about कर्मा कि कर्मा क्या होता है, लेकिन किसी को नहीं पता है कैसे काम करता है. Everyone in the world says कर्मा is a bitch, but why it is a bitch? So आज हम इसी सवाल के जवाब को ढूंढेंगे. So ये वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के. कर्मण्येवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन. ये बहुत लोगों ने सुना होगा, अप्रॉक्सीमेट सबने. जिन्होंने गीता पढ़ी उनको इसका मतलब भी पता होगा. और अगर आप लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि श्री कृष्ण ने बोला था आपको सिर्फ कर्म करते जाना है, फल की चिंता नहीं करनी है. अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा. ओके गाइस, सो कर्मा इज़ अ थिंग जिस पे सारे लोग बिलीव करते हैं. हर धर्म के लोग कर्मा पे बिलीव करते हैं, क्योंकि कर्मा ऐसी चीज़ है, अगर आप अच्छा करोगे अच्छा पाओगे, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे. सो कैन साइंस प्रूव इट? सो इसका आंसर इतना आसान नहीं है, बट मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स को शेयर करने वाली हूँ, तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि आपको ज़िंदगी में कैसे काम करना है. एंड यू विल नो एवरीथिंग अबाउट इट. तो गाइस, आज हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए कर्मा को समझेंगे. तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. एक लड़का था राम, वो काफ़ी गरीब था और खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था. उसने बहुत नौकरी भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे ना नौकरी मिली ना खाना मिला. अंत में जाके उसने चोरी करी, क्योंकि उसके पास, उसकी नज़रों में उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था. और उसने चोरी करी और उसने खाना चुरा के खा लिया. अब उसने कर्म तो गलत कर दिया, तो इसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी, लेकिन सज़ा यहाँ डिसाइड नहीं होगी. तो अब हम मूव करते हैं राम की ज़िंदगी में आगे, फ्यूचर में. अब हुआ क्या है कि उसके दिमाग में एक घटना ठहर सी गई है. न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस के रहते कि उसने चोरी की थी और चोरी से उसे खुशी मिली. अगर कोई भी इंसान कोई चीज़ करे और अगर उसे उससे खुशी मिल रही तो वो फिर से उस चीज़ को करेगा, चाहे वो चोरी हो, नशा हो या कुछ भी हो. और यही सारी चीज़ें दोहराते हुए ना तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ना ही उसे डर लगेगा, क्योंकि दिमाग में वो चेंजेस हो चुके हैं, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस कहते हैं. एंड इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी कि हम हर अपने गलत काम को छुपाने के लिए जस्टिफिकेशन देते हैं. चाहे वो कोई भी गलत काम होगा, लेकिन हम उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, हमने सही किया. आप लोगों ने अगर कितने क्रिमिनल केसेस के लिए इंटरव्यूज़ देखे होंगे, तो इंटरव्यूज़ में जो इंसान होता है वो कभी भी गिल्टी फील नहीं करता. कोई भी क्रिमिनल गिल्टी फील नहीं करता कि हाँ उसने गलत काम किया है, क्योंकि उसको उसकी जगह वो काम सही लगता. तो वो जस्टिफिकेशन देता है कि नहीं, मैं सही हूँ, मैंने सही किया है. अब हम फिर से राम के फ्यूचर पे आते हैं. अब फ्यूचर में अगर वो फिर से फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो वो फिर से चोरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि अब उसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी है. ना तो उसे वो काम गलत लग रहा है तो वो चोरी करेगा, और वो इतनी सारी चोरी करेगा. हो सकता है कि बीच में उसको कोई छोटी मोटी सज़ा भी मिले, लेकिन बड़ी सज़ा ना होने के कारण वो रुकेगा नहीं और वो हर तरीके की डकैती वगैरह सब करेगा. और इसी चोरी करते रहने के चलते वो चोरी उसकी आइडेंटिटी का एक पार्ट बन जाएगी. शायद वो राम जिसको कभी चोरी करना पसंद ही नहीं था, वो आज एक चोर है, और आज उसे वो चोरी करना अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि उससे उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं. इट हैज़ बिकेम नाउ इट्स आइडेंटिटी, एंड वो एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैं चोर हूँ, और वो सच्चाई को भी एक्सेप्ट कर चुका होगा. इतने गलत काम करने के बाद कर्मा तो बिच है ही, तो उसको सज़ा भी देगा. तो इन सारी गलत कामों की सज़ा उसे एक साथ मिलेगी. वो सज़ा कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सज़ा बहुत ख़राब होगी, बहुत ही गंदी होगी जो उसे सज़ा मिलेगी. सो कर्मा को और क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एग्रीगेट्स एंड रिजल्ट ऑफ इंटेंशंस ऑफ आवर एक्शंस. आपकी लाइफ में आपके चॉइसेस, इन्फ्लुएंसेस, हैबिट्स, डिसीजंस ही आपकी ज़िंदगी बनाते हैं और आपकी ज़िंदगी बिगाड़ते हैं. हम कई बार बहुत गलत डिसीजंस भी ले लेते हैं ज़िंदगी में, तो ये सारा एक ज़िंदगी का पार्ट है. और यही चीज़ें मिलके आपके कर्मा की रचना करते हैं. यही चीज़ें डिसाइड करती है कि आपको कर्मा अच्छी चीज़ें देगा या बुरी. यही चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आपको आपकी लाइफ में लेमन्स मिलेंगे कि नहीं. अगर आपको लगता है कि एक बार चोरी करने से क्या होगा, हम तो सुधर जाएंगे, या एक बार बुरा काम करने से क्या हो जाएगा, हम अगली बार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है गाइस. ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि वो बुरी चीज़ आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन के रह जाएगी, और उस चीज़ को आप बुरे वक्त में रिपीट भी कर पाओगे. आपको कॉन्फिडेंस होगा और आपको डर भी नहीं होगा उसको रिपीट करने में. योर बिहेवियर स्टे ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट विथ हाउ यूर आइडेंटिफाई योर सेल्फ, एंड दैट्स हाउ कर्मा वर्क्स, एंड दैट्स हाउ कर्मा बिगिन्स. तो हम साइंटिफिकली एक और बात करते हैं कि कर्मा इज बेस्ड ऑन बॉन्स रूल. तो देयर इज़ अ रूल कॉल्ड बॉन्स रूल, और वो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है.
इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में कैसे काम करता है कि इस दुनिया में बहुत छोटी से लेके बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो ये सब आपस में मिलके कैसे वर्क करती हैं। द रूल इज़ ऑल अबाउट दिस। सी, यूनिवर्स में कुछ भी निश्चित नहीं है। निश्चित माने कि यही होगा या ऐसा कुछ नहीं है, सब रैंडमनेस पे काम करता है। इट्स ऑल रैंडम। सो इफ यूनिवर्स वर्क्स इन अ लिटिल थिंग्स, तो कर्मा हैज़ टू वर्क लाइक दैट बिकॉज इट्स अ रूल। सो इन शॉर्ट, कर्मा इज नथिंग बट रिजल्ट ऑफ योर ओन चॉइसेस, डिसीजंस एंड एक्शंस दैट यू मेड। सो अब लोगों को क्या लगता है ना, कर्मा क्या है? जैसे मैंने अगर तुम्हें थप्पड़ मारा तो कर्मा आएगा और मेरे को भी किसी ना किसी के थ्रू थप्पड़ पड़ेगा। ये बड़ी पिक्चर में कर्मा नहीं है। अब मैं समझाती हूँ कर्मा कैसे काम करता है। अभी जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा, ठीक है, अभी वो एक्शन क्या हुआ कि आपके न्यूरोप्लास्टिक फोल्ड्स के अंदर बंद हो चुका है, ठीक है। तो अभी वो एक्शन आपकी कहीं ना कहीं पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि हाँ, इस बंदे को इतना गुस्सा आ सकता है कि ये किसी को थप्पड़ मारेगा, राइट। तो नाउ अकॉर्डिंग टू बॉन्स रूल, ये जो चीज़ है ये रिपीट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। आपके किसी और को थप्पड़ मारने के चांसेस अब बढ़ गए, संभावना बढ़ चुकी है। यही आगे चल के आपकी आदत बनेगी और आपकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देगी कम्प्लीटली। और अब आपने बुरे काम कर लिए, ठीक है, अब इसके कर्मा का फल आपको मिलेगा कैसे? तो वो फल कुछ भी हो सकता है। डजंट रियली मीन कि आपको भी आके कोई थप्पड़ मारेगा, 2-4 लोग आपको थप्पड़ मारेंगे, ये आपकी सज़ा नहीं होगी। आपकी सज़ा क्या हो सकती है? लोग आपसे दोस्ती करना छोड़ दे, लोग आपके पास बैठना छोड़ दे, लोग आपके साथ ही ना रहें, लोग आपसे बात ही ना करें और आप अकेले पड़ जाओ हमेशा के लिए। आपको लिटरली पता ही नहीं चलेगा कि आपकी ज़िंदगी क्या से क्या बन चुकी है। सो गाइस, इट्स जस्ट दैट कि कर्मा नीड्स टाइम टू मैनिफेस्ट एंड एज वी नो कि कर्मा इज बेस्ड ऑन बॉन्स रूल। तो बॉन्स रूल हमें क्या सिखाता है? ये हमें बताता है कि हम कैसे सारी घटनाओं के रिजल्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं आपके कर्मों के बेस पे। अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मैंने अच्छा किया तो मुझे अच्छा मिलेगा एट द एंड। कभी भी हो सकता है। और कर्मा ऐसे नहीं कि आज क्या कल मिल गया, इट विल टेक टाइम। तो आपको लाइफ में राइट चॉइसेस करनी है, राइट डिसीजंस लेने हैं, तो आपके जो अच्छे कर्म है वो बढ़ेंगे और जो बुरे कर्म आपने कभी किए होंगे शायद वो थोड़े कम हो जाए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे बुरे कर्म को कंपनसेट कर देंगे अच्छे कर्म, बट थोड़ा कम हो सकता है। जैसे कि अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा था और आपने उसके बाद में उसको सॉरी बोला और आपने सही रहे, आपका नेचर सही किया आपने, तो शायद वो बंदा आपको माफ़ भी कर दे। और इसी तरह से आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकते हो, आपकी लाइफ को रीबिल्ड कर सकते हो। जैसे आप थे वैसे नहीं रहोगे। इसीलिए थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड जस्ट डू पॉजिटिव थिंग्स। और ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म करो यार कि आप इतने ज़्यादा अच्छे बन जाओ कि कर्म आपको इतना अच्छा दे कि अगर आपने बोला कि सिक्के के पीछे हेड्स है तो वो हेड्स ही हो और दोनों तरफ हेड्स हो। इतना अच्छा आपका लाइफ बन जाए। So guys, I hope you like the video and please if you like the video please comment down below। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसी तरह की वीडियोज़ में लेके आती रहूँगी। टिल देन, बाय बाय।